मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। एक दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। दुखद खबर ये है कि मैनपुर ब्लॉक के कोयबा ग्राम पंचायत के उप सरपंच और कांग्रेस के युवा नेता रुपेंद्र सोम जी का आकस्मिक निधन हो गया है। रुपेंद्र सोम जी के आकस्मिक निधन के बाद उनके चाहने वाले, उनके शुभचिंतकों ने स्टेटस डालकर दुख जाहिर किया है। एक जो उनके चाहने वाले हैं, उन्होंने ये लिखा कि ग्राम पंचायत कोयबा के उप सरपंच श्री रुपेंद्र सोम जी का आकस्मिक निधन पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। भगवान मृत आत्मा को शांति प्रदान करे, उन्हें सत नमन, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर लिखी गई है। तो रुपेंद्र सोम जी एक युवा नेता थे, एक युवा आदिवासी नेता से। एक ने लिखा, मिस यू रुपेंद्र भाई, यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि आप हमारे बीच नहीं रहे। भगवान आपको अपने श्री चरणों में स्थान दे। इसके साथ साथ और जो उनके जो चाहने वाले हैं और भी लोग, एक ने लिखा कि विश्वास नहीं हो रहा है भाई, आई मिस यू भाई। तो उनके जो चाहने वाले लोग हैं लगातार लिख रहे हैं कि किसी ने उन्हें ओम शांति कह कि ओम शांति लिखकर स्टेटस में लिखकर उन्हें याद कर रहे हैं, अपने चहेते अपने भाई को याद कर रहे हैं। तो कोई कह रहा है कि इतनी बड़ी घटना आखिर कैसे घट गई, रुपेंद्र सोम जी आखिर कैसे इस दुनिया से इतनी जल्दी अलविदा कहकर चले गए, भरोसा नहीं हो रहा है। इस मामले को लेकर हम जो क्षेत्र के विधायक हैं जनक ध्रुव जी से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे। जनक जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई जी। विधायक जी, एक दुखद खबर निकलकर सामने आई है। कोयबा पंचायत के उप सरपंच है रुपेंद्र सोम जी, उनका आकस्मिक निधन हो गया। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह पार्टी में उन्होंने जिम्मेदारी बखूबी तौर पर निभाया था, क्या कहना चाहेंगे जनक जी? देखिए, अभी 2 घंटा पहले मेरे को मैसेज मिला, मैं सुन के सोच नहीं पाया। मेरे को दुख हो रहा है और हमारे क्षेत्र के लिए, और विशेष आदिवासी कांग्रेस का वो ब्लॉक अध्यक्ष थे, अभी अभी उसके मंडल की जिम्मेदारी दिया हुआ था। कर्मठ, जुझारू और इतना कर्मठता के साथ कोई काम करते, कांग्रेस के लिए बहुत ही कांग्रेस परिवार के लिए बहुत ही दुखद के ये शोक कार्यक्रम हो रहा है। और निश्चित रूप से उसके जाने के बाद हमारे बीच से, मैं नहीं लग रहा कि हमारे बीच से चले गए। कि 4 दिन पहले उससे मेरी बात हुई और 4 दिन बात होने के बाद मैं ट्रीटमेंट कराने रायपुर जाऊंगा करके मुझसे संदेश फोन से बात किया। मैंने बोला रायपुर आ जाओ, मैं सही जगह इलाज करा दूंगा करके। अंतिम में आयुष्मान नवापारा में आ जाओ बोला। फिर बोले वो उड़ीसा जाऊंगा बोले। तो ठीक है, जहां जाते जाओ, लेकिन कोई जानकारी होगा तो बताना मेरे को, फिर से रायपुर आ जाना करके मैं बोला। अचानक भयानक आज सुबह मेरे पास उसका भाई का कॉल आया। जब मैं शोक नहीं उठा था तो भैया, मैं रुपेंद्र का भाई बोल रहा हूँ, क्या है, कैसे, कहाँ है रुपेंद्र? में बोला वो मेडिसिन हॉस्पिटल रायपुर में। बोला तो क्या है, कैसे, तबीयत सीरियस है बोले। तो कैसे वहां चले गए? मैं तो यहाँ आने के लिए बोला तो नहीं आए हैं, उड़ीसा चले गए। और कब गए? तो कल ही आए करके बोले। तो मैंने उससे किया कि डॉक्टर का जो भी लिखित में एक प्रमाण पत्र बनवा लो और जो भी इलाज चल रहा है उसका कॉपी भेजो। मैं तुरंत माननीय मुख्यमंत्री ग्राम से सहायता कोष में भेजूंगा करके 4 बजे उन्होंने मुझे कागज, डॉक्टर का हस्ताक्षरित कागज, उसका बिलिंग का भेजा। मैंने अपने पीओ को भेजा, ठीक। और 1 घंटे के बाद मुझे दुख भरा समाचार मिला। मैं सुन के ताज्जुब रह गया, मैं सोच भी नहीं पाया। और आज अभी मैं, जब उनके परिवारजन वहां पहुंचे हैं, उनके साथ थे, उन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के लिए किया। तत्काल मैंने एम्बुलेंस, प्राइवेट एम्बुलेंस करके गंतव्य को उनके घर की ओर प्रस्थान करने के लिए बोला हूँ। और ऐसे हमारे जाबाज कांग्रेस का सिपाही था और रुपेंद्र सोम बहुत कम उम्र में ही अपने भरा पूरा परिवार को छोड़ के चले गए। बहुत दुख के साथ मैं कल ही उनके दुखद परिवार के में मिलने कल 10-11 बजे उनके निवास भी जाऊंगा, ऐसा उनको संदेश भी भिजवाया हूँ। निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के लिए और विशेष करके कांग्रेस परिवार के पौनी क्षति है। उस भरा पूरा जो दुख में डूबे परिवार, उसको ऊपर वाला भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसको दुख सहने की क्षमता दे। और उस आत्मा को प्रणाम करता हूँ कि जहां भी रहे उस आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। यही कामना के साथ आपके टीवी के माध्यम से और मैं अपने तरफ से पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जनक जी, कांग्रेस पार्टी में भी उन्होंने कौन कौन सी जिम्मेदारी निभाई थी जनक जी?
निश्चित रूप से उसी बात को मैंने कहा, जब से मैं कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदारी उनको दिया हूँ, निश्चित रूप से उसके पहले से बहुत कम उम्र में से ही युवा कांग्रेस के जिम्मेदारी निभाते, एनएसवाई युवा कांग्रेस और आदिवासी कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का संगठन की जिम्मेदारी निभाते हुए मैं पिछले 5 से 6 चुनाव उनको जिम्मेदारी में देखा हूं, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा को बखूबी से निभाया। और निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस को जिताने का भी काम किया और लगातार पानी हो, ठंड हो, गर्मी हो, मोटरसाइकिल में कोयबा घनघोर जंगल से मैनपुर पहुंचते थे, रायपुर पहुंचते थे, गरियाबंद पहुंचते थे। ऐसे जाबाज साथी जो हमारे बीच से चले गए, उस आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए जनक जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर काफी दुखद पल है। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित तौर पर एक अपूर्णीय क्षति है और उपेंद्र जी का जाना, आपने एक जाबाज सिपाही को खो दिया है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा काम किया है, चाहे धूप हो, ठंड हो, बरसात हो, परिस्थितियां कुछ भी हो, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। जनक जी, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आपका विशेष तौर पर आभार। धन्यवाद। तो विधायक धन्यवाद भाई साहब। तो विधायक जनक ध्रुव जी को आपने सुना। विधायक जी का कहना है कि हमने एक जाबाज कांग्रेस पार्टी के सिपाही को खो दिया है। रुपेंद्र सोम जी एक ऐसे सिपाही थे जो कांग्रेस पार्टी की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्हें जिस तरह की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा सौंपी गई, उन्होंने बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया और अंततः आज रुपेंद्र सोम जी बहुत ही कम उम्र में हम सबको छोड़कर, परिवार के सदस्यों को छोड़कर चले गए। इस तरह की बातें विधायक जनक ध्रुव जी ने कही है। निश्चित तौर पर ग्राम पंचायत कोयबा के जो उप सरपंच थे, युवा आदिवासी नेता थे रुपेंद्र सोम जी, उनका जाना एक अपूर्णीय क्षति है और उस स्थान को भर पाना मुश्किल है। रुपेंद्र सोम जी कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य थे, कांग्रेस पार्टी की सेवा करते थे, पंचायत के उप सरपंच थे, पंचायत के विकास को लेकर भी बातचीत किया करते थे, क्रिकेट खेल को लेकर वो प्रेमी थे। ऐसे में जिस तरह से आज उनके जो चाहने वाले लोग हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, उनके साथ जो क्रिकेट का खेल खेलते थे, उनके चाहने वाले, उनके दोस्त, उनके मित्र सभी स्टेटस डाल रहे हैं और रुपेंद्र जी को नम आंखों से याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। और कई लोग कह रहे हैं कि रुपेंद्र जी, हमें भरोसा नहीं हो पा रहा है कि अचानक आप हम सब के बीच से इस तरह चले जाएंगे। लोकल टीवी भी रुपेंद्र सोम जी को जो है श्रद्धांजलि व्यक्त करता है और उनके परिवार को दुख की घड़ी सहने की क्षमता दे, हम भी ईश्वर से ऐसा प्रार्थना करते हैं। तो कुल मिलाकर हमने एक क्षेत्र के एक युवा को खो दिया, एक सक्रिय नेता को खो दिया है, जिसने अपनी काबिलियत के दम पर कांग्रेस पार्टी में कई पदों पर आसीन रहे, जिसने अपने काबिलियत के दम पर उप सरपंच का चुनाव भी लड़ा और अंततः उप सरपंच के पद में भी वो जाकर बैठ गए। पंचायत के विकास को लेकर वे काम किया करते थे। हमने एक जाबाज और एक सच्चे नेता को खो दिया है। लोकल टीवी भी नम आंखों से रुपेंद्र सोम जी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता है।